खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से, रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी, खबर दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल के हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए शिका शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बारिश का इंतजार हर किसी को था। अब बारिश देखने को मिल रही है तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब एक तरफ जहां बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी बढ़ गई है शिका। हाँ, क्योंकि अब बारिश की वजह से किसी को मेट्रो स्टेशन तक जाना है या फिर कोई कैब बुक करता है, रैपिडो बुक करता है, उबर बुक करता है, काफी दिक्कतें हो रही है लोगों को सुबह से, और चार्जेस भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल मंगलवार की अगर हम बात करें तो बारिश देखने को मिली, हवाएं चली, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन कहीं पर लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। ट्रैफिक के जाम की भी स्थिति देखने को मिली कल। तो वहीं पर अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है और साथ ही साथ तेज हवाओं को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल सोनाली, देखिए भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा। बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली, मौसम सुहाना हो गया और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। क्योंकि सोनाली, हम अक्सर देख रहे थे मौसम काफी बेईमान था। गर्मी, धूप, लू की थपेड़े, लू की चपेट और हीट स्ट्रोक इस तरह बढ़ चुका था कि सोनाली, दिन के वक्त घर जाना तो किसी बहुत बड़े पहाड़ चढ़ने जैसा साबित हो रहा था। लेकिन फिलहाल अब निजात कहीं ना कहीं मिल चुका है और गर्मी से भी राहत मिल रही है। लेकिन ये राहत आपके लिए मुसीबत आने वाले दिनों में इसलिए बन सकती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जल भराव हो चुका है, वाहनों की रफ्तारों पर सोनाली ब्रेक भी लग चुका है। जहां आप अपने रास्ते की तरफ अगर आप जाते हैं तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, तो वहीं आपको 1 घंटा लग सकता है। ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है, पानी के माध्यम से, पानी के जरिए अपना वाहन निकालना ही लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बारिश तो सोनाली आई, लेकिन नाफत बनकर आई है। बिल्कुल। अब आज की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने ज्यादा सक्रिय बारिश का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान जो है 32 से लेकर के 34 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से लेकर के 23 डिग्री के बीच रह सकता है और पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं पर आईएमडी का कहना है कि सुबह और दोपहर के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और सुबह से ही बारिश भी देखने को मिल रही है शिका, जबकि कुछ जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। शाम या फिर रात में बारिश का दूसरा दौर भी आने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि सुबह से बारिश फिर शाम को भी बारिश। जो लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भाई ये बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन अब बारिश के साथ साथ कई अन्य परेशानियां भी आती हैं और ट्रैफिक में आप फंसते हैं तो फंसे रह जाते हैं, जहां आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग ये बोलते हैं कि बारिश तो चलो देखी जाएगी, गर्मी से तो राहत मिली, बारिश तो हम झेल भी लेंगे, लेकिन गर्मी नहीं झेली जाती। लेकिन सोनाली, कल आपने क्या किया, आप ये बताइए। बारिश की मौसम सुहाना था, पकौड़े खाए नहीं खाए? बिल्कुल, चाय पकौड़ों का लुत्फ उठाया और आप दर्शकों में से जिन लोगों ने चाय और पकौड़ों का लुत्फ नहीं उठाया आज उठा सकते हैं और आने वाले दिनों में उठा सकते हैं। पूरे महीने उठाएंगे, बारिश ही बारिश देखने को मिलेगी। कल सोनाली में रवि का हफ्ता, मैंने तो बहुत मजे किए और मैंने खुद पकौड़े बनाए इनफैक्ट मुझे, क्योंकि खाना पीना बहुत पसंद है। ऊपर से बारिश हो जाए तो भाई मजा ही अलग। देखिए, इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है, चल नहीं सकती, इनफैक्ट चल भी रही है सोनाली। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान जताया जा रहा है और जबकि झोंकों के दौरान ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई, क्योंकि सोनाली, कल बहुत ऐसी खबरें सामने आई। बारिश तो हो रही है, पेड़ गिर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दीवारें भी गिर रही है और पेड़ जो गिर रहा है उसके चलते जो वाहन खड़े होते हैं, सड़कों पर पार्क रहते सोनाली, उनके लिए आफत है। पेड़ पर कोई वाहन गिर रहा है
पेड़ किसी वाहन पर गिर रहा है तो कहीं ना कहीं जो पूरा वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। लेकिन गनीमत ये रही, कई खबरें ऐसी दिल्ली से सामने आई है सोनाली की गाड़ी के अंदर लोग बैठे हुए थे, ऊपर से पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि लोग सही समय पर बाहर निकल गए थे, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बारिश तो आई, सौगात भी लेकर आई, राहत भी लेकर आई गर्मी से, लेकिन आफत भी लेकर आई है। तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सुबह से ही बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो इस दौरान अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री के इसमें गिरावट आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। और हवा में नमी भी काफी ज्यादा रही और साथ ही साथ आपको बता दें कि आर्द्रता जो है वो 100% तक पहुंच गई। वहीं पर मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले 3 दिनों में भी तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है और इसके बाद धीरे धीरे तापमान फिर बढ़ना शुरू होगा। यानी कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश का मजा ले लीजिए, लुत्फ उठा लीजिए, क्योंकि फिर से तापमान बढ़ेगा। वही परेशानी, दोपहर के वक्त आप घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे में 2 से 3 दिन मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है और आप बारिश का मजा ले सकते हो। साथ ही साथ जैसे कल इशिका ने चाय और पकौड़ों का लुत्फ उठाया, आप भी घर में चाय और पकौड़े आराम से बैठ के खा सकते हैं। बिल्कुल सोनाली, रात के तापमान में भी अगले 2 से 3 दिनों तक कमी रहने की संभावना है। यानी कि देखिए, हाल फिलहाल के अनुसार मौसम तो काफी सुहावना बना ही रहेगा, लेकिन आने वाले वक्त में सोनाली कहीं ना कहीं गर्मी हो सकती है। तो हम यही अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही आग्रह कर रहे हैं कि भाई जब तक बारिश है आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए, थोड़ा बहुत बारिश में भीग भी लीजिए, लेकिन सावधानी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि अगर बारिश हो रही है तो बिल्कुल ही भीगना है, सर्दी जुकाम खांसी भी हो सकती है। बहरहाल ये तो हमने बात की मौसम के मिजाज की कि क्या कुछ मौसम दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है, लेकिन अब आगे बात करते हैं। मौसम तो अच्छा बना है, गर्मी से राहत लोगों को मिली है, लेकिन राहत के चलते कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो चिरमिरा चुका है। जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, कहां कहां पानी भरा, क्या कुछ बड़े हादसे हुए हैं बारिश के बाद, आपको बताते हैं। उमस भरी गर्मी के बीच हुई मानसून की पहली झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन सड़कों पर जाम और जलभराव ने लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी। लुटियंस जिले की बात करें तो यहाँ जलभराव और पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आई है, जबकि एमसीडी क्षेत्र में पेड़ गिरने की खबर सामने आई है। ईस्ट ऑफ कैलाश की बात करें तो यहाँ पेड़ का हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सोनाली, अभी मैं जिक्र कर ही रही थी क्योंकि मैंने खबर पढ़ी थी कि दिल्ली में बारिश के बाद क्या क्या हुआ है, आगे क्या रहा सोनाली, वो भी आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, अब समय रहते गाड़ी से निकलने से सभी बाल बाल बच गए। तो मध्य दिल्ली की अगर बात करें तो सर्वाधिक जलभराव पुरानी दिल्ली के इलाकों में देखने को मिला, जहां पर घुटने भर पानी जमा हो गया था। और ज्यादा दिक्कत जो है वो सदर बाजार के तेलीवाड़ा क्षेत्र में हुई, जहां पर कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया और सामान खराब होने से व्यापारियों को नुकसान हुआ। लेकिन सवाल यही है शिका की दिल्ली की अगर बात करें तो हर बार यही तस्वीर सामने आती है। हालांकि इस बार बात करें तो सरकार की तरफ से पहले से ही मॉनसून एक्शन प्लान की बात कही गई थी और डिसिल्टिंग का काम जो है वो किया जा रहा था, गाद निकालने का काम जो है वो किया जा रहा था और दावे भी किए जा रहे थे कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन पहली बारिश में ही जलभराव की स्थिति बन गई। दावे तो सब डरे के डरे रह गए सोनाली। लेकिन अभी आपने जिस तरह से पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली के आसपास, चांदनी चौक के आसपास इलाकों का जिक्र किया, एक तो सोनाली वो बहुत कंजस्टेड एरिया है, मतलब इतनी छोटी छोटी सी गलियां हैं और वहाँ पर इतनी सारी दुकानें बनी हुई है। आप एंटर करेंगे आपको बहुत बड़ी दुकान दिख जाएगी, बाहर से बहुत छोटी दिख रही होगी लेकिन अंदर से बहुत बड़ी होगी। और उन इलाकों में पानी भरना यानी कि बहुत आफत का काम है। अभी हमने सदर बाजार का भी जिक्र किया, सदर बाजार यानी कि होलसेल मार्केट है, मतलब भारत के कई लोग आते हैं, जगह जगह जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर आते हैं अपने सामानों को खरीदने के लिए और ऐसे में बहुत आए दिन यहाँ पर भीड़ लगती है। मैं भी अक्सर कई बार यहाँ पर गई हूँ सोनाली, यहाँ पर नॉर्मल डेज में बहुत भीड़ लगती है और अब तो रक्षाबंधन फेस्टिवल नजदीक आ रहे तो अब तो भीड़ बहुत ही ज्यादा लग रही होगी। और ऐसे में बारिश का होना, घुटनों तक पानी भरना यहाँ की जनता के लिए तो भाई परेशानी बना हुआ है। ये भी रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं कि अभी मानसून के वक्त थोड़ा सदर बाजार, चांदनी चौक के इलाकों में जाने से बचे, अन्यथा जो हादसे हैं वो भी लगातार क्योंकि इस दौरान बढ़ जाते हैं और कंजस्टेड एरिया होने के कारण जो बिजली की तार वगैरह वो भी खुली रहती है तो उसका खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि भाई घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं और से शॉपिंग कर लीजिए, फिलहाल सदर बाजार जाने से बचें। तो देखिए, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टीगंज के पास जलभराव भी देखने को मिला और इस कदर जलभराव हो गया कि यहाँ पर अस्थायी रूप से ठेली लगाकर यातायात तक रोकना पड़ा। पहाड़गंज के साथ ही झंडेवाला मंदिर के पास रानी झांसी रोड पर भी जलभराव हुआ। दरियागंज और
विक्रम नगर जैसे इलाकों में भी जलभराव के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा। वहीं पर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पटवर्धन रोड स्थित पांडुनगर अंडरपास में भी पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार थम गई और लंबा जाम देखने को मिला। वहीं पर जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो जोखिम उठाकर जलभराव के बीच से गुजरते नजर आए, क्योंकि जो दोपहिया वाहन चालक हैं शिकार जलभराव की स्थिति और नजर नहीं आता कहाँ गड्ढे हैं क्या है, और अपनी जान पर बनाती है वाहन चालकों की। अब ऐसे में वो जलभराव से होकर के गुजरने को मजबूर हैं। कई हादसे भी ऐसे सामने आ चुके हैं। अब जबकि कई वाहन चालकों ने वैकल्पिक मार्गों का भी सहारा लिया है। वहीं पर अगर बात करें NH9 के सर्विस रोड पर तो पूर्वी विनोद नगर और साउथ गणेश नगर के पास भी जलभराव के कारण यातायात बाधित रहा। यानी कि अगर हम कहें तो हर जगह पर दिल्ली के कई ऐसे इलाके रहे जहां पर जलभराव की स्थिति बनी और प्रशासन और सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, वो स्थिति जगह जगह से सामने आई। फिलहाल चलिए ऐसे के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की अपडेट भी दे देते हैं। इशिका, E20 को लेकर के आप जब सोशल मीडिया पर जाती हैं तो कई रील्स आती हैं कि E20 की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब SMS को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस खबर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सवाल यह है कि क्या E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा? क्या इससे पेट्रोल टैंक में पानी आ जाता है? क्या इंजन में चींटियां लगने लगती हैं? तो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे करोड़ों वाहन चालकों के मन में E20 पेट्रोल को लेकर के भ्रम पैदा हो गया है। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियां खुद मैदान में उतर आई हैं। दिल्ली समेत देश भर के पेट्रोल पंपों पर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला और E20 को लेकर के कंपनियां क्या बता रही हैं, ये इशिका समझाएंगे। बिल्कुल भाई, जो E20 का इस्तेमाल करता है, स्पेशली खबर उन लोगों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों शुरू हुआ है अभियान, इसके पीछे के मायने क्या है, वजह क्या है। देखिए, देश भर में E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि इससे इंजन खराब हो सकता है, पेट्रोल टैंक में पानी जमा हो सकता है या फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। यानी कि देखिए, आप E20 पेट्रोल डलवाते हैं तो लोगों के माइंड में चीजें आ रही कि भाई हमारी गाड़ी, हमारा जो वाहन है वो खराब हो सकता है। और इन्हीं दावों और भ्रम को दूर करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। क्या अभियान है, समझिए। पेट्रोल पंप पर आखिरकार क्यों भीड़ लगी हुई है, पेट्रोल पंप पर हो क्या रहा है, ये आप समझिए। फिलहाल दिल्ली के करीब 400 पेट्रोल पंपों पर अब होर्डिंग्स और स्टैंड लगाए गए हैं, यानी कि लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है बोर्ड होर्डिंग्स लगाकर। इनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इसके साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप शामिल है। इन होर्डिंग्स पर E20 पेट्रोल से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी जा रही है। पंप कर्मचारी भी वाहन चालकों के सवालों का जवाब देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि सोनाली, कोई भी व्यक्ति पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में जा रहा है तो उनके माइंड में बस एक ही सवाल है, E20 से आखिरकार इतनी परेशानियां क्यों हो रही है? अगर मैं अपनी गाड़ी में E20 भरवाता हूं तो मेरी गाड़ी को इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो देखिए, जगह जगह होर्डिंग्स लगा दी गई है, आप लोगों को अवेयर करने का काम किया जा रहा है। आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाएंगे, कर्मचारी से पूछेंगे, वो भी आपको सही जानकारी दे देगा। लेकिन उससे पहले जानकारी हमारे दिल्ली वाले रेडियो में हम आपको दे रहे हैं। आगे क्या खबर है सोनाली, वो भी बताइए। बिल्कुल, अब कंपनियां क्या दावा कर रही हैं वो भी जरा आपको बता देते हैं। देखिए, पेट्रोल पंपों पर लगाए गए जो होर्डिंग्स हैं, जो संदेशों में बताया जा रहा है कि E20 पेट्रोल परिष्कृत और विश्वसनीय और सुरक्षित है। कंपनियों का दावा है कि इससे इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बीमा क्लेम पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि E10 की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन और स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव भी मिल सकता है और साथ ही कार्बन उत्सर्जन में करीब 30% तक कमी आने का भी दावा किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को फायदा हो सकता है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की क्या कुछ चुनौती है, उस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, E20 को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल अब पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पूछे जा रहे हैं। हर दूसरा व्यक्ति पेट्रोल पंप पर जा रहा है और E20 जो है वो भरवाने से पहले लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल वो पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। अब हर दूसरा वाहन चालक उनसे जानना चाहता है कि क्या ये पेट्रोल उनकी गाड़ी के लिए सुरक्षित है या फिर नहीं।
तो पहले पेट्रोल पंप कर्मचारियों को ऐसे सवालों से दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी गई है ताकि भ्रम और ना बढ़े, लेकिन अब उन्हें सही जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। अब आगे इसको लेकर के क्या कुछ होगा वो जरा बता दीजिए शिखा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि लोगों के मन में मौजूद भ्रम को दूर करने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जाएगा, आगे भी जारी रहेगा। उद्देश्य इसका साफ है, वाहन चालकों तक सही और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचे ताकि अफवाहों की बजाय आधिकारिक जानकारी पर भरोसा किया जा सके। अगर किसी वाहन मालिक को अपनी गाड़ी में 20 की अनुकूलता को लेकर संदेह है, शक है, तो वह वाहन निर्माता की सलाह और वाहन के मैनुअल की भी जांच कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए सोनाली, 20 पेट्रोल को लेकर फैले भ्रम के बीच अब पेट्रोलियम कंपनियां सीधे लोगों तक पहुंचकर जागरूकता अभियान चला रही है। दिल्ली के सैकड़ों पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग्स स्टैंड प्रशिक्षित कर्मचारी लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन सोनाली, आप देखिए E20 पेट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लोगों के मन में भ्रम है कि भैया ये खराब है, हमारी गाड़ी खराब हो सकती है, वाहन खराब हो सकते हैं। तो आपको डरने की, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये सेफ होने वाला है। इससे बल्कि आपके वाहन को फायदा ही पहुंचेगा, आपको फायदा पहुंचेगा। और जो दिल्ली है उसमें प्रदूषण भी दिल्ली में अब कम होगा। तो इन E20 पेट्रोल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अगर हम आपको सलाह दे तो, क्योंकि अब तक तो सेफ पाया गया है, सुरक्षित और स्वच्छ पाया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की। बच्चों के लिए खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2026 के लिए आवेदन किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया है, आपका बच्चा इस बार DU में दाखिला लेने जा रहा है, अभिभावकों के लिए भी खबर इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी हो जाती है। हर साल रजिस्ट्रेशन, कोर्स सिलेक्शन, CSAS पोर्टल, सीट एलोकेशन और डॉक्यूमेंट्स को लेकर छात्रों और अभिभावकों के मन में कई सवाल खड़े होते हैं। अब इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए DU के कई कॉलेजों ने एक नई पहल शुरू की है, कैंपस टोस्ट कैंपस हेल्प, इसका ये नाम है, कैंपस कनेक्ट और स्टूडेंट प्रभारी जैसी टीमें अब छात्रों के हर कदम पर मदद करेंगी। आखिर ये पहल क्या है, कैसे इससे मदद मिलेगी, एडमिशन से पहले आपको क्या क्या तैयारियां कर लेनी है, आइए आसान भाषा में सोनाली आपको समझाएगी। तो क्या है ये नई पहल, पर उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत एडमिशन प्रोसेस चल रही है और इस दौरान कई छात्रों को कोर्स चुनने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, कॉलेज की जानकारी समझने में और साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस को लेकर के दिक्कत होती है। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए कई कॉलेजों ने स्टूडेंट वॉलंटियर्स की विशेष टीमें बनाई है और इन टीमों का मकसद है कि किसी भी छात्र को जानकारी के अभाव में परेशानी ना हो। अब कैसे मदद मिलेगी उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस समझनी है, कॉलेज की फैसिलिटीज जाननी है या फिर किसी सोसाइटी, डिपार्टमेंट या कैंपस लाइफ को लेकर के सवाल है, तो आप सीधे कॉलेज की स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। और इन टीमों ने अपने हेल्पलाइन नंबर्स और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जारी किए हैं ताकि छात्र आसानी से अपनी शंकाओं को लेकर के, जो भी उनको डाउट्स हैं, वो आप यहाँ पर जाकर के वो क्लियर कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि काश हमारे टाइम पे भी ऐसा होता है। हमारे टाइम में कुछ नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि हम जब एडमिशन लेते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, सिर्फ हमारे मन में नहीं, जबकि हमारे पेरेंट्स हैं उनके मन में भी काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कैसा होगा, फैसिलिटीज़ जो हैं क्या कुछ रहने वाली है। अब ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल सोनाली, मुझे अपना टाइम याद है जब मैंने 12th पास की थी। मुझे मतलब मेरी फैमिली को और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि एडमिशन कैसे लेना है, पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला, और हेल्प करने वाला भी कोई नहीं। तो हम कॉलेज गए, हमने जो मेरे कट ऑफ वगैरह वो सब देखे। एडमिशन का तो प्रोसेस जारी था, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कहाँ क्या डालना है, हमें पता नहीं था, सबमिट क्या करना है। लेकिन गनीमत ये रही सोनाली कि जो मेरे सीनियर्स थे, यानी कि मैंने एडमिशन भी नहीं लिया था, लेकिन जो मेरे सुपर सीनियर्स थे बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अगर इस तरह की पहल पहले ही हो जाती, यानी कि मेरे आपके टाइम में हो जाती, तो हमको भी परेशान होने की आवश्यकता या फिर यूँ कहीं की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब अभी अच्छा है, जो बच्चे एडमिशन के लिए जा रहे हैं उनको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। बहरहाल सोनाली, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ग्रीन दिल्ली की। देखिए, दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने और हरियाली बढ़ाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के सेंट्रल रिज इलाके में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में दिल्ली की हवा, पानी और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। दिल्ली की
जो एयर लेवल क्वालिटी है उसको अच्छा बनाना है। 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और देखिए कौन से पौधे शामिल होंगे। जामुन, नीम, अर्जुन, आम जैसे पेड़ इसमें शामिल होंगे जो 100 साल या उससे ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। इन पेड़ों से दिल्ली में हरियाली बढ़ेगी, प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। और क्या कुछ ऐलान किया है अमित शाह द्वारा, सोनाली बताइए। देखिए, रिज क्षेत्र बनेगा ग्रीन रिज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली सरकार अगले 4 साल में 1 करोड़ स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाएगी। 23 लाख बड़े पेड़ लगाए जाएंगे और 65 लाख झाड़ियां और साथ ही साथ जो औषधीय पौधे होते हैं वो लगाए जाएंगे। रिज के 6300 हेक्टेयर क्षेत्र को पूरी तरह से हरित क्षेत्र यानी कि ग्रीन कवर में बदला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को प्रदूषण से जरूर राहत मिलेगी। तो चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है इनके दामों में, वो भी जरा आपको बता देते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.20 पर लीटर के हिसाब से। सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 83.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो 95.56 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 91.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम में क्या कुछ रेट है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में क्या कुछ कीमतें रहने वाली हैं। अब इसी के साथ इशिका, सोने और चांदी को लेकर के क्या कुछ दाम है, सोने चांदी के क्या कुछ रेट है। देखिए गोल्ड की बात करें 1,47,230 रुपए 10 ग्राम 24 कैरेट। चांदी की बात करें 2,66,900 रुपए प्रति किलोग्राम आपको चांदी का रेट मार्केट में मिल जाएगा। तो इसी के साथ इशिका आज को इस कार्यक्रम में वहीं पर रुकते हैं ब्रेक के लिए।